ओके, कल हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट हम किसे कहते हैं उसको मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मैंने कल आपको बताया था कि ये हमारे पास, इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं और इसको CHO, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी कहा जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। ये हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, नेचर में। और जो हमारे पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो प्लांट सोर्स से भी हम हासिल कर सकते हैं और एनिमल सोर्स से भी हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था उसकी आपकी लेवल की जो डिफिनेशन है वो हमारे पास है। कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हमारे पास क्या है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सी डबल बॉन्ड सी के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और CHO जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप को। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ी थी। उसमें हमने मोनोसेकेराइड्स की बात की थी कि मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, डाइसेकेराइड किसे कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड हम किसे कहते हैं, एंड पॉलीसेकेराइड हम किसे कहते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड मीन्स यहाँ पर मोनो जो आ रहा था वो हमारे पास वन वन को रिप्रेजेंट कर, मीन जो सेकेराइड्स था शुगर यूनिट। मीन मैंने आपको बताया था कि सेकेराइड वर्ड जो है वो सकारोन से निकला है। किससे निकले हैं, सकरों से। इसका मतलब शुगर है। तो मोनोसेकेराइड इसमें वन शुगर यूनिट आ रहा है। जब ये मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड कंबाइन होंगे तो ये हमारे पास डाइसेकेराइड बनाएंगे, ठीक है, मेड अप ऑफ टू मोनोसेकेराइड यूनिट। जो ओलिगोसेकेराइड्स थे उसमें हमारे पास शुगर यूनिट 10 से 3 से 10 तक आ रहे थे मोनोसेकेराइड यूनिट्स, उसको हम ओलिगोसेकेराइड कह रहे थे। पॉलीसेकेराइड जिसमें मोनोसेकेराइड की यूनिट 10 से ज़्यादा आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, आप दो बंदों ने सेंड की है, बाकी ने सेंड नहीं की। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप मुझे आंसर करें, ठीक है। अच्छा, एक एक को मैं करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि भाई आपने क्यों नहीं की। आमिर, आप बताएं, मैं आपको सर अनम्यूट मां कर रहा हूँ। बेसिकली जी, आपने सर मां असाइनमेंट की है? यस सर मां बेगा दल्ली सर म्हणते SMS प्रोसेस नंबर बांधे जी, अच्छा, आप असाइनमेंट नहीं मां दल्ली करेंगे सर तो आपको असाइनमेंट असाइनमेंट के मां मार्क्स दल्ली नहीं मिलेंगे, व्हाट्सएप ठीक है। उसामा, आपने असाइनमेंट की है, आप बताएं। ये मोनोसेकेराइड के बारे में भी बताएं और जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वो भी बताएं। उसामा नवीद, आर यू हियर, या मोबाइल साइड पे रखा हुआ है? अच्छा, यस सर। कहाँ पर है आपकी असाइनमेंट? सर मैंने आपको आपके नंबर पर व्हाट्सएप किया था। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। काशिफ, आप बताएं, मोनोसेकेराइड के बारे में बताएं थोड़ा सा। काशिफ इकबाल, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और जिससे मैं पूछ रहा हूँ वही जवाब दें। मसूद, आपकी असाइनमेंट मुझे मिली है, एक और बंदे की भी अभी मुझे मिल गई है। मसूद, आप बताएं। मसूद, जी सर। आप बताएं, ये मोनोसेकेराइड के बारे में थोड़ा सा बता दें।
हमने क्या पढ़ा था? तो म्यूट कर दे अपना साउंड। सबर आजम। देखें जिससे पूछा जा रहा है वही आंसर दें, बाकी म्यूट कर दें। मसूद, आवाज आ रही है आपको? सर जिस यस सर, यस सर। बता दे मानसिक के बारे में बता दें, शाबाश। देख रहा हूँ। अकील आप बता दें, अकील अहमद आप बता दें। जी चले, मैं अपना क्लास कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं हो रही, आपको क्विज मिल जाएगा। सर जी आवाज़ नहीं आ रही, क्या मसला है? आवाज़ इसलिए नहीं आ रही कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। चले आ जाते हैं अपने बस छोड़े छोड़े, आप अनम्यूट की ज़रूरत ही नहीं है। बस मैं क्लास कंटिन्यू कर देता हूँ, आपको क्विज मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अभी आ जाते हैं, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था ये सब कुछ। डाइसेकेराइड की तरफ आ जाते हैं। डाइसेकेराइड हमारे पास क्या है? डाइसेकेराइड को मैंने एक्सप्लेन भी किया था, दोबारा देखें। डाइसेकेराइड में हमारे पास 2 मोनोसेकेराइड की यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। और वो कौन से बॉन्ड पे एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं? वो हमारे साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे लिंक हो रहे हैं, ठीक है। डाइसेकेराइड की एग्जांपल हमारे पास सक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ट्राइहेलोज है, आइसोमाल्टेज है, सिलुबायोज है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि आपने ये चीज़ें लिखनी है कि सक्रोज किस चीज़ में प्रेजेंट है, माल्टोज किस चीज़ में। कुछ 2-3 बंदों ने किया है, बाकी ने नहीं किया, ठीक है। अच्छा अभी आ जाते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, वो है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स उसमें हमारे पास क्या है? अच्छा क्या हो रहा है भाई, क्यों हाथ खड़ा कर रहे हो, क्या है जी बताएं जी तैमूर। क्या मसला है? जिमुखो असाइनमेंट लिकर एक होमंग सरसा नंबर निश्चय सेंड गुपे लिंक जातो तर कसं बांधे लेगा म्हणजे तासरचा मा नंबर निष्ठा चा ग्रुप जॉईन कडे तो दा ग्रुप कसं जॉईन कर साजी ग्रुप न रे एक दबा चपशा ग्रुप न दाशे गले की ना ऐसे बकवास के। देखिए ये कोई बात बात नहीं है ना कि आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, किस लिंक पे आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं? अजीब बात है यार। ओलिगोसेकेराइड जो है ना, वो हमारे पास 3 से 10 मानोमेट्रिक यूनिट्स उसमें होते हैं, और ये 3 और 10 मानोमेट्रिक यूनिट जो है ना, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। देखें ये माल्टो ट्रायोजेज आ रहा है हमारे पास, ट्राइसेकेराइड्स हैं। माल्टो मीन्स इसमें माल्टोज भी हैं, और उसके साथ जो ट्रायोजेज 3 कार्बन्स अटैचमेंट है। इस तरह हमारे पास रफाइनोज आ रहा है, ये भी ट्राइसेकेराइड है। स्टेकायोज आ रहा है हमारे पास, ये भी ट्राइसेकेराइड है। इसमें 4 यूनिट आ रहे हैं शुगर के। वर्बिस्कोज आ रहे हैं हमारे पास, फेंटासेकेराइड है, मीन इसमें 5 कार्बन यूनिट्स है, शुगर यूनिट है, सॉरी। ओलिगोसेकेराइड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। ओलिगोसेकेराइड हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन पे हमारा एक अलग से लेक्चर हो चुका है। ये आपको आ सकता है कि कौन सा
कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको बताया था पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस आर आल्सो ओलिगोसैकेराइड, जो हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग की बात हम कर रहे हैं उसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एबीओ ग्रुप है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये हमारे पास आ रहे हैं। तो इस ब्लड ग्रुप में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक हमारे पास एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है इसमें, एंटीबॉडी, और दूसरा हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये जो एंटीजन है ये हमारे पास क्या है, ये कार्बोहाइड्रेटिक इन नेचर है। कार्बोहाइड्रेटिक इन नेचर, कार्बोहाइड्रेट में कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये हमारे पास ओलिगोसैकेराइड से बिलोंग करता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड्स की तरफ। पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पॉलीसेकेराइड्स कंटेन मोर देन 10 मानोमेट्रिक यूनिट, उसमें हमारे पास मानोमेट्रिक 10 से ज़्यादा यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी हमारे साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे अटैच होते हैं। बेस्ड अपॉन द मानोमेट्रिक यूनिट, ये किस चीज़ पे बेस होता है, मानोमेट्रिक यूनिट्स पे बेस होते हैं। पॉलीसेकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है, एक होमोपॉलीसेकेराइड, एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड। जी सुदेश, एक मिनट, जी सुदेश। जी मैं आपको अनम्यूट करूँ, आप पूछें क्या सवाल है आपका। अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। तो अपनी जगह चेंज कर दें, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी जगह चेंज कर दें, सिग्नल का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मेरी तरफ से वाईफाई भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप ज्वाइन कॉल कर ले या आप लीव कर दें, दोबारा साइन इन हो जाएं, ठीक है, आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अभी आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। मैंने बात की थी होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ये होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या है हमारे पास और हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या है, देखें इसके नाम को देखें। होमो मीन सेम, होमो मीन सेम, और पॉलीसेकेराइड मीन्स जो पॉलीसेकेराइड है इसमें यूनिट हमारे पास सेम होंगे, ठीक है। इसको हम होमोग्लाइकेन्स भी कह सकते हैं, ये होमोपॉलीसेकेराइड्स को। पॉलीसेकेराइड विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड को हमने पढ़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज आ रहा है, तो जो होमोपॉलीसेकेराइड है उसमें मोनोसेकेराइड की यूनिट सेम होंगे, और उसको हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। देखें नीचे एग्जांपल आ रही है। अच्छा, आप अपना वीडियो बंद कर दें, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल हमारे पास क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड में हमारे पास स्टार्च आ जाता है। स्टार्च प्लांट स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ओनली वन ग्लूकोज यूनिट। ये हमारे पास जो स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट में, ये हमारे साथ होमोपॉलीसेकेराइड है जो हमारे पास ग्लूकोज वन ओनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास बना होता है। अभी आ जाते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन वो फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की जो एनिमल्स में स्टोर होती हैं, और ये हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड है। एनिमल में स्टोर होती है, या तो लिवर में स्टोर होती है या मसल्स में स्टोर होती है, ठीक है। अभी आ जाते हैं सेलुलोज की तरफ। सेलुलोज जो है ना, वो हमारे पास प्लांट का जो स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड है, और वो भी हमारे पास एक ग्लूकोज यूनिट का मतलब ये कि सिमिलरिटी है। बाकी पॉलीसेकेराइड में हमारे पास 10 से ज़्यादा होते हैं। अभी आ जाते हैं इंसुलिन की तरफ। इंसुलिन जो है वो हमारे पास प्लांट होमोपॉलीसेकेराइड है,
ये प्लांट इसलिए यहाँ पर लिखा है कि ये एक्सट्रैक्टेड इस वजह से है। प्लांट होमोपोलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ओनली फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, ये हमारे पास फ्रक्टोज मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। पहले इंसुलिन जो था ना, मैंने आपको पहले बता दिया कि इंसुलिन का जो पार्ट है वो इंसुलिन प्रोटीनिशियस इन नेचर भी है, एंड जो एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन है प्लांट से वो कार्बोहाइड्रेटिक इन नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन आप क्लियर कर दें। अभी आ जाते हैं हेट्रोपोलीसेकेराइड की तरफ। हेट्रोपोलीसेकेराइड को हम हेट्रोग्लाइकेन्स भी कहते हैं। पोलीसेकेराइड विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, जो हमारे साथ एक से ज़्यादा मोनोसेकेराइड की यूनिट से बना होता है उसको हम हेट्रोपोलीसेकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास एगार आ जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है ना ग्लाइकोस्माइनोग्लाइकेन्स आर्मिकोपोलीसेकेराइड, जिसमें हमारे पास हाइलोरोनिक एसिड आ जाता है, हेपरिन आ जाता है और हेपरिन सल्फेट आ जाता है, डरमेटेन सल्फेट आ जाता है और कोनोड्रेटिन सल्फेट आ जाता है, क्रेटिन सल्फेट आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास समाइनोग्लाइकेन्स है या म्यूकोपोलीसेकेराइड है। सब कुछ प्लांट से एक्सट्रैक्टेड है, कुछ जो है ना वो हमारे पास बॉडी में खुद बन रहे होते हैं। जब हेपरिन की बात कर लें, हेपरिन जो है ना वो ये बॉडी में एज ए एंटीकोगुलेंट काम करता है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, ये आपका एक पेज का असाइनमेंट हो गया, आपने ये सबमिट करना है। देखिए आपके जितनी भी असाइनमेंट मिलेंगे, लेट सपोज आपको 20 असाइनमेंट मिल जाएं, कहाँ तक, सेमेस्टर के लास्ट तक या मिड तक, क्योंकि मिड के बाद हमने आपके मिड के मार्क्स सबमिट करवाए जिसमें आपके सारे मार्क्स प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 20 असाइनमेंट आ गए टोटल, तो 20 असाइनमेंट में अगर एक बंदे ने 10 असाइनमेंट किए हैं तो 20 असाइनमेंट 10 मार्क्स है फॉर एग्जांपल असाइनमेंट के। ये 20 को मैं 10 पे डिवाइड करूंगा और इससे जो मार्क्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल इससे बन गए हर असाइनमेंट के 0.5 नंबर, ठीक है। तो 0.5 नंबर आपके एक असाइनमेंट के बन रहे हैं, तो वो आपकी एडिशन होगी। एक बंदे ने 10 असाइनमेंट किए तो उसको मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, उसके 5 नंबर बन गए, 5 उड़ गए, ठीक है, क्योंकि उसने काम नहीं किया। तो आप ये करें, ये कंटिन्यू करें, एक्सक्यूज ना करें, ठीक है। ये मत, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लास से काम ख़त्म होगा, बस ये ड्रामे चलते रहेंगे, इस तरह नहीं है, ठीक है। जो काम आपको मिल रहा है वो आप टाइम पे करें, बहाने ना करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हेलोक्रोनिक एसिड का फंक्शन फाइंड आउट करना है, हेपरिन सल्फेट का फंक्शन फाइंड आउट करना है, डरमेटिन सल्फेट का फंक्शन फाइंड आउट करना है, क्रोडोटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट इसका फंक्शन आउट फाइंड आउट करना है। मैंने सिर्फ हेपरिन का आपको बताया कि ये एंटीकोगुलेंट काम करता है बॉडी में, किस तरह काम करता है इसका फंक्शन मैं बता रहा हूँ आपको। तो हेपरिन इस तरह काम करता है, ये जब बॉडी में फॉर एग्जांपल ये ब्लड है, ब्लड मूवमेंट कर रहे हैं, तो ब्लड अगर हमारे पास एक जगह पे स्टिल रह जाए तो इसका जमने का खतरा है, तो हेपरिन इसको एज एंटी कोगुलेंट्स को जमने नहीं दे रहा है, इसको ख़त्म कर रहा होता है, इसको तोड़ रहा होता है, ठीक है। हमारे आईसीयू में जब पेशेंट आते थे तो हेपरिन को हम एज ए एंटी कोगुलेंट या एंटी प्रोपाइलेटिक एजेंट इस्तेमाल करते थे। प्रोपाइलेटिक एजेंट क्या है, फॉर एग्जांपल हम इसको डीवीटी से बचाने के, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा हेपरिन इसको लगाते रहते थे। जी क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? अच्छा, क्या सर मेरी अटेंडेंस मार्क करें, मैं अरे ठीक है, सही है, हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें, अगर ये क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गई तो पूरा जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको समझ आ जाएगा। देखें कार्बोहाइड्रेट को इन्होंने डिवाइड किया है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। आप पहले समझे कि मोनोसेकेराइड सिंगल मोनोमेट्रिक यूनिट है, इसमें सिंगल मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये सिंपलेस्ट है।
जब ये हमारे पास कंबाइन होते हैं दो मोनोसेकेराइड, इससे डाइसेकेराइड बनेगा, जिसकी एग्जांपल हमारे पास माल्टोज एंड सक्रोज है। अच्छा, मोनोसेकेराइड को इन्होंने फिर फर्दरली डिवाइड किया है अल्डोजेस एंड कीटोजेस। अल्डोजेस में हमारे पास ग्लूकोज गैलेक्टोज आ रहा है और कीटोजेस में हमारे पास फ्रक्टोज एंड राइबोलोज आ रहे हैं। डाइसेकेराइड मैंने आपको बता दिया। ओलिगोसेकेराइड हमारे पास 3 से 10 तक मोनोमेट्रिक यूनिट्स है। इसकी एग्जांपल क्या है? राइफानोज एंड माल्टोट्राइओसिस इसकी एग्जांपल है। ठीक है। पॉलीसेकेराइड जिसमें हमारे पास 10 से ज़्यादा मोनोमेट्रिक यूनिट प्रेजेंट होते हैं, उसको इन्होंने डिवाइड किया है होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अभी जो होमोपॉलीसेकेराइड है उसमें हमारे पास स्टार्च आ रहा है, ग्लाइकोजन आ रहा है। जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है उसमें हाइलोक्रोनिक एसिड आ रहा है और हेपरिन आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं कि बायो मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप भी इसको कह सकते हैं। देखिए, एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स क्या है ये आप अपने साथ याद रख ले। देखिए, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल गिव अस 4.6 किलो कैलोरीज। कितना? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें 4.6 किलो कैलोरीज दे रहा है। मीन 1 ग्राम हमने इंटेक किया तो उससे हमें 4.6 किलो कैलोरीज ले रहे हैं। और हमारे जितने भी एशियंस कंट्री है वो डिपेंडेंट है कार्बोहाइड्रेट पे। हम क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। रोटी में जो गंदमी रोटी है तो उसमें हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट स्पेशली ग्लूकोज आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास क्या है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखें, हमारे एरिथ्रोसाइट्स हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसीज। ये भी आप अपने साथ याद रख लेंगे। आरबीसीज को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और जो हमारे पास ब्रेन सेल्स है ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज। उनको क्या चाहिए होता है? उनको ग्लूकोज चाहिए होता है। और ग्लूकोज हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज उनको एनर्जी दे रहा होता है और वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एक एनर्जी सोर्स है। एनर्जी स्टोरेज, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड एंड स्टार्च। देखें, ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर होता है और जो स्टार्च है वो हमारे साथ प्लांट में स्टोर होता है, जिसे हम एनर्जी गेन करते हैं। स्ट्रक्चर कंपोनेंट हमारे पास क्या है? देखें, कार्बोहाइड्रेट्स और चीज़ों के साथ मिक्स होके हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल बना रहे। देखें, ये मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर ग्लाइकोजन प्रोटीन के साथ मिक्सअप हो रहा है और ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है हमारे लिए। इस तरह ग्लाइकोजन मिल के लिपिड के साथ मिल रहे हो हमारे साथ ग्लाइकोलिपिड्स बना रहा है। ठीक है। और ये दोनों चीज़ें हमारे सेल मेम्ब्रेन के लिए लाजमी है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन रहेगा तो सेल रहेगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो हमारे साथ सेल कंटिन्यू, सारे जितने भी कंपोनेंट है वो बाहर आ जाएंगे। फिर मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है। ठीक है। उसमें हमारे पास ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विथ प्रोटीन, उसके साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। जी, कौन क्वेश्चन कर रहा है? सब बुक के हो 4.0। हाँ, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है। 4.0 कैलोरीज भी आ रहा होता है हमारे साथ। देखिए, प्रोटीन्स का भी डिफरेंट आ रहा होता है, लेकिन आपने एक ऑथेंटिक बुक को फॉलो करना होता है। आप 4 भी लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। 4.2 भी डिफरेंट बुक्स में आया है और 4.6 भी डिफरेंट बुक्स में आया है। तो आप 4.6, 4.2 ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बुक को फॉलो कर रहे हैं, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए तो आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हार्पर है, हार्पर में जो आया है तो आप उसको फॉलो करें। 4.4 है, 4 डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट लिखा है, लेकिन जो रिकमेंडेड है आप उसको फिर मार्क करें एमसीक्यूज में। बाकी सब कंसेप्ट की बात है। आपको सिर्फ डिफरेंस याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो हमें एनर्जी दे रहा है वो लिपिड्स दे रहे हैं, वो 9 है। तो 1 ग्राम ऑफ लिपिड विल गिव अस 9 किलो कैलोरीज। तो ये डिफरेंस आप याद रख लें। ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं मिसलिनियस की तरफ। मतलब हम मिसलिनियसली किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंटली डिफरेंट जगहों पर डिफरेंटली। डाइटरी फाइबर लाइक सेल्यूलोज प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये जो कॉन्स्टिपेशन डिजीज़ है जिसमें ड्राइनेस ऑफ
फूड आ जाते हैं, और हमारे पास एब्डोमिनल डिजीज़ है, ठीक है, और उसमें हमारे साथ कोलोन कैंसर आ जाता है, कोलोन रीजन का कैंसर आ जाता है। जो डाइटरी फाइबर आप इंटेक कर रहे हैं, जिसमें जो सेलुलोज से आप ले रहे हैं, तो कोलोन कैंसर को, कॉन्स्टिपेशन को और डाइवर्टिकुलोसिस को ये क्या कर, डाइवर्टिकुलोसिस भी हमारे पास एब्डोमिनल डिजीज़ है, ठीक है। ग्लूक्रोनिक एसिड, अच्छा ठीक है, बस यहाँ तक काफ़ी है। ओके, मीटिंग ओवर हो रही है, इंशाल्लाह कल यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे।